ओके, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। वेट, मैं एक बार। ओके, मैंने आपको एक बेसिक वीपीएन का वीडियो शेयर किया था। आपने उसको नहीं फिनिश सर। कर लिया? नहीं सर, वो नहीं किया आपने। आपने कहा था कि करेंगे, लेकिन आपने वो नहीं किया। अच्छा, एक मिनट मैं दीजिए, एक मिनट। ओके, शायद मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो आपको शेयर किया है जी सर। वीपीएन का, ठीक है। सो हम्म। लॉग इन एंड मॉनिटरिंग आज हम डिस्कशन करेंगे और ये टाइम लेगा, ठीक है, ये टॉपिक। इसके ओके। बाद हम वर्चुअल डोमेन पे मूव कर लेंगे, तो आपके पास एक दो दिन का टाइम मिल सकता है उस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। ठीक ठीक है सर। सो हम वेंसडे या थर्सडे में हम डिस्कशन करेंगे वीपीएन। ठीक है। ओके, सो आज का फोकस क्या है? लॉगिन एंड मॉनिटरिंग। लॉगिन एंड मॉनिटरिंग, आप 14 फावल डिवाइस में आप इसे कहते हो लॉगिन एंड मॉनिटरिंग। और जी अगर आप किसी और फावल में काम कर रहे हो, जैसे अगर आप पॉलो अल्टो में काम कर रहे हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लॉगिन एंड रिपोर्टिंग। सो ये एक कॉमन जी। कॉन्सेप्ट है जो हर एक फावल बॉक्स में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप लॉग्स को वेरीफाई करते हो। इस टॉपिक में हम क्या हम्म। करेंगे? लॉग्स को वेरीफाई करते हैं। यानी मान लो आपने सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, पावर डिवाइस पे आपने सारा कॉन्फ़िगरेशन आपने कर लिया, आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, नेट पॉलिसी चल रहा है, सिक्योरिटी प्रोफाइल, हाई अवेलेबिलिटी, वीपीएन, राउटिंग कॉन्सेप्ट, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, आपने सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब जी आपको लॉग वेरीफाई करना है, ठीक है। जी। लॉग वेरीफाई करना है कि अगर कोई पॉलिसी पे हिट कर रहा है तो मैं कैसे वेरीफाई करूं। अगर कोई वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल पे हिट कर रहा है तो मैं कैसे वेरीफाई करूं। वीपीएन टनल डाउन हो गया, वीपीएन टनल अप हो गया, ये मैं कैसे वेरीफाई करूं। तो उसके लिए हम डिस्कशन करते हैं लॉग इन एंड मॉनिटरिंग। यानी जब भी कोई ट्रैफिक फायरवॉल पे हिट करती है, जब भी कोई ट्रैफिक फायरवॉल पे हिट करेगी, फायरवॉल उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ओके, उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा और उसे एक फाइल में रखेगा, जिस उस फाइल को आप क्या बोलते हो? लॉग फाइल, ठीक है। मैंने कहा जब भी फावल कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और उसको रखता है वो एक फाइल फाइल के अंदर। उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? लॉग फाइल। सो लॉग फाइल को स्टोर करने का ऑप्शन, अच्छा, लॉग फाइल हमें क्यों चाहिए? टू डायग्नोज प्रॉब्लम, ट्रबल शूटिंग के लिए हमें लॉग्स चाहिए। ओके, इनसाइड मशीन कह रहा है कि मैं इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, और आपने अपनी पॉलिसी के हिसाब से इनसाइड मशीन को किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आपने ब्लॉक किया है, लेकिन वो एक्सेस कर सकता है। सो टू डायग्नोज प्रॉब्लम, ट्रबल शूटिंग के लिए हमें लॉग्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो लॉग्स को स्टोर करने का दो ऑप्शन है, या तो आप लॉग्स को स्टोर करो इन लोकल डेटाबेस। तो पहला ऑप्शन है आप लोकल स्टोरेज, 48 फाउल बॉक्स लोकल स्टोरेज जो है आपका, उसको आप यूज कर सकते हो सकता है आपके फाइल डिवाइस पे 120 GB SSD हार्ड डिस्क लगा हुआ हो, ठीक है। तो आप लोकल डेटाबेस में लॉग्स को स्टोर कर सकते हो। बट आपको लगता है एवरी डे आपको बहुत सारे लॉग्स आप रिसीव करते हो, 1000 2000 लॉग्स आप रिसीव करते हो। तो उन लॉग्स जी। को आप भेजना चाहते हो किसी रिमोट लॉगिंग सर्वर पे, हम्म। रिमोट लॉगिंग सर्वर। सो लॉग को स्टोर करने का जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है? रिमोट लॉगिंग सर्वर। ओके, फॉर एग्जांपल सिसलॉग सर्वर क्या होता है आपका? ये रिमोट लॉगिंग सर्वर होता है। या एसएनएमपी आपने सुना होगा, ये भी रिमोट जी लॉगिंग सर्वर होता है। अगर आप फोर्टिनेट में डिस्कशन करोगे तो फोर्टिनेट में एक सेपरेट अप्लायंस आती है, फोर्टी एनालाइजर। जितने भी फोर्टिनेट प्रोडक्ट्स हैं, फोर्टिनेट डिवाइसेस हैं, मैं सिर्फ फावल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई जी। भी फोर्टिनेट डिवाइस आपके पास है,
उसकी लॉग्स आपको अगर आपको स्टोर करनी है तो इस सेंट्रलाइज डिवाइस में आप स्टोर कर सकते हो। इस डिवाइस का बेनिफिट ये है कि 40 ऐप लगा है, 40 कैमरा लगा है, 40 स्विच लगा है, 40 मैनेजर, 40 गेट फायरवॉल। हम्म। ठीक। तो जितने भी सही। डिवाइस आपने लगा, एडीसी डिवाइस आपने लगा कर रखा हुआ है, 40 ऐक लगा कर रखा है आपने, बहुत सारे डिवाइस आपने लगा कर रखे हैं। उन हम्म। सारे डिवाइसेस का लॉग्स अगर आपको एक ही जगह वेरीफाई करना हो, सो 40 एनालाइजर आप डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है। हम्म। सही। और ये आपका पार्ट होता है NSC 5 ट्रेनिंग का। NSC 5 आपका एक मॉड्यूल होता है 48 के अंदर। उसमें हम्म। आप दो डिवाइसेस पर स्टडी करते हैं, 40 मैनेजर और 40 एनालाइजर। ओके। जी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ ये डिवाइस होता है। आपका फोकस इस ट्रेनिंग में क्या है? लॉक्स को शेयर करना, लॉक्स को शेयर करना ऑन रिमोट लॉगिंग सर्वर लाइक सिसलॉग और SNMP। ये दो ऑप्शन मैं आपको शो करूंगा। और लोकल डेटाबेस में लॉक्स को कैसे स्टोर करते हैं। तो मैंने आपको बताया लॉक्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, टू डायग्नोस प्रॉब्लम। तो जी। मैं यहाँ पे एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक टोपोलॉजी में क्रिएट कर रहा हूँ, वेट। ओके, चेक पॉइंट है ये, वेट। सो एक सिंपल सी टोपोलॉजी मेरे पास है, एक फाइबर डिवाइस और उस पे लैन इंटरफेस वैन इंटरफेस काम कर रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शो सिस्टम इंटरफेस। अदरवाइज मैं इस फाइबर को रीसेट ही कर लेता हूँ, वेट। आई थिंक मैं किसी और बैच में भी यूज कर लेता हूँ, करता हूँ। तो इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। 2 मिनट, ठीक। 2 मिनट आप रुकिए, ठीक है सर। ठीक। ठीक। तो यहाँ पे आपको लॉगिंग डिस्कशन करना है, ठीक है। शायद कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सो जी। लॉगिन एंड रिपोर्टिंग टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे पैकेट कैप्चर कॉन्सेप्ट। हम्म। पैकेट कैप्चर। और पैकेट कैप्चर करने का दो ऑप्शन आपके पास होता है, या तो आप पैकेट कैप्चर कर लो विद ग्राफिकल पेज, या आप उसे कैप्चर कर लो थ्रू CLI कमांड। GUI बेस्ट ऑप्शन इसलिए आपको है क्योंकि वहाँ पे आप जब पैकेट को कैप्चर करते हो तो वो PCAP फॉर्मेट में आप उसे कैप्चर करते हो। और किसी भी पैकेट कैप्चरिंग टूल, जैसे आपका पॉपुलर वन कौन सा है, वायरशार्क, राइट। जी। तो वायरशार्क की अगर आपको नॉलेज है तो वहाँ पे आप पैकेट कैप्चर करके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर आपके पास आ, वायरशार्क नहीं है, ग्राफिकल आपको यूज़ नहीं करना है, आपके पास CLI एक्सेस है, तो यस, आप लाइव पैकेट को कैप्चर कर सकते हो। तो पैकेट कैप्चर का जो ऑप्शन है वो भी डिस्कशन करेंगे, वेट। ये आपका मैनेजमेंट PC। ओके। तो हम इसको वायरशार्क से इंटीग्रेट करेंगे फिर हमारे जो यूआई है 48 का। देखिए आप वायरशार्क वायरशार्क आप किसी भी लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ओके। शायद और मेरा एक कहना है पेड कि टूल है ना आप सर? जब पैकेट कैप्चर करते हैं तो वो PK फॉर्मेट में डाउनलोड ही होता है। अच्छा। ठीक है, अब आपके लैपटॉप पे, अगर उसी लैपटॉप पे वायरशार्क है तो वहाँ ओपन कर लीजिए, सही है। या उस फाइल को कॉपी कर लीजिए और फिर आप किसी किसी और लैपटॉप जिस पे आपने वायरशार्क इंस्टॉल किया उस पे आप कर लीजिए। फॉर्मेट मैं कह रहा हूँ PK फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ठीक है। ठीक। सो पहले इस टोपोलॉजी को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, वेट।
इस फाइवल पे मैं लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। आई होप आपको ट्रेनिंग क्लियर हो रही होगी, जो टॉपिक्स हैं आपको क्लियर हो रहे होंगे शायद। जी सर, लास्ट 2-3 क्लासेस मुझे प्रैक्टिस करने हैं, वो नहीं कर पाया था, अच्छा। वीडियोस नहीं थे, बट वो कर लूँगा लेकिन अच्छा, आपने अभी प्रैक्टिस नहीं किया है। नहीं किया। 200.200.1/24 ये आपका लैन सबनेट है। और पोर्ट नंबर 3 हम लोग इस टोपोलॉजी में यूज कर रहे हैं एज अ वैन इंटरफेस। सो वैन आईपी एड्रेस डीएससीपी का ऑप्शन पिंग सर्विस। सो एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो तो पॉलिसी के अंदर आप सारे पैरामीटर डिसाइड करने के बाद, सारे पैरामीटर ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रूल क्रिएट ही कर लिया। रूल 1 उसका नाम है इनकमिंग इंटरफेस आउटगोइंग इंटरफेस। सोर्स आपने ले लिया फॉर एग्जांपल एनी, डेस्टिनेशन आपने ले लिया एनी, सर्विसेज आप यूज कर रहे हो एनी, एक्शन क्या है एक्सेप्ट। सो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लॉग अलाउड ट्रैफिक। लॉग अलाउड अगर ये आपका डिसेबल है ऐसे तो आपको इनेबल करना होता है, अगर आप अलाउड जो ट्रैफिक है उसकी लॉग्स को वेरीफाई करना चाहते हो तो। सो लॉग अलाउड ट्रैफिक जैसे आप इनेबल करोगे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, सिक्योरिटी इवेंट एंड ऑल सेशन। तो आपको लॉग्स कौन से देखने हैं? अगर आप सिक्योरिटी इवेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हो तो ये आपको लॉग्स शो करेगा रिलेटेड विद सिक्योरिटी प्रोफाइल। ओके, और रिलेटेड विद सिक्योरिटी प्रोफाइल। और अगर आपको ऑल सेशन लॉग्स देखने हैं तो आपको इस ऑप्शन के साथ जाना है। तो मैंने कहा ऑल सेशन लॉग्स, क्लिक ऑन होगी। तो मैंने रूल क्रिएट किया। अगर ये इनसाइड मशीन, कोई भी इनसाइड मशीन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ट्रैफिक अगर इनिशिएट करता हूँ, इनसाइड मशीन से मैं ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ, IP कॉन्फ़िग पिंग google.com, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है ठीक है। मैं और भी ट्रैफिक इनिशिएट करने की कोशिश करता हूँ, पिंग जी, facebook.com। सो एज पर पॉलिसी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, कुछ और ट्रैफिक आप इनिशिएट कर लो, google.com, facebook.com। सो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। अगर मान जी, लो आपने यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसीज क्रिएट किया हुआ है, मल्टीपल पॉलिसी रूल आपने क्रिएट किया हुआ है। सो जी, जिस पॉलिसी से रिलेटेड लॉग्स को आपको अगर वेरीफाई करना है, सो उस पॉलिसी पे राइट क्लिक करेंगे, उस पॉलिसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, शो मैचिंग लॉग। शायद जी, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो शो मैचिंग लॉग तो ये आपको सीधे रीडायरेक्ट करेगा इस टैब पे, लॉग एंड रिपोर्ट। तो हमारा डिस्कशन इसी टॉपिक के लिए है, ठीक है। जी, तो अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन जैसे आपको मिल रहा है क्या, जी, फॉरवर्ड ट्रैफिक, लोकल ट्रैफिक, स्नीफर ट्रैफिक। तो ये तीन ऑप्शन ट्रैफिक से रिलेटेड है। इवेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इवेंट्स क्या होता है? जी, अगर आप इवेंट्स पे क्लिक करोगे सो आपको यहाँ पे सारे इवेंट्स वेरीफाई कर सकते हो, जैसे सिस्टम रिलेटेड इवेंट्स, वीपीएन इवेंट्स, यूजर इवेंट, HA, SDN कनेक्टर, सिक्योरिटी रेटिंग, एंड पॉइंट इवेंट, SD वैन, राउटर इवेंट्स। तो यहाँ पे सारे इवेंट्स आप वेरीफाई कर सकते हो। ये जो आपको ऑप्शन, इसका मतलब सर वीपीएन इवेंट्स यानी हम कोई भी अगर वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो सारे यहाँ पे उसके लॉग्स यहाँ बताएँगे। हाँ देखो जब आप वीपीएन करोगे ना, हुँ, वीपीएन हुँ। टनल स्टैब्लिश होगा, वीपीएन टनल डाउन होगा, अगर उसकी इंफॉर्मेशन आपको वेरीफाई करनी है तो आपको वीपीएन इवेंट में आना है, ठीक है। शायद ओके। जी,
मान लो आपका वीपीएन टनल स्टैब्लिश हो गया या वीपीएन टनल आपका डाउन हो गया, उसकी हम्म, इन्फॉर्मेशन आपको वीपीएन टनल वीपीएन इवेंट में ही मिलती है। अच्छा। अभी बात करेंगे इस पर, ठीक है। ठीक ठीक। ओके ना, कुछ और ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जैसे एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग, ओके, फाइल फिल्टर, एप्लीकेशन कंट्रोल, इंट्रूजन प्रिवेंशन। तो ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस आपकी सिक्योरिटी प्रोफाइल से रिलेटेड ऑप्शन है। अगर आपने सिक्योरिटी प्रोफाइल क्रिएट किया, उस प्रोफाइल को आपने अटैच किया विद फाइवल पॉलिसी, अगर कोई भी इस प्रोफाइल पे हिट कर रहा है तो उसकी लॉग्स आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। हम्म, ओके, अगर किसी ने सही है। एप्लीकेशन कंट्रोल प्रोफाइल पे हिट किया तो आप लॉग्स को वेरीफाई कर सकते हैं, सीधे यहीं पे आके वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी मैं फॉरवर्ड ट्रैफिक पे क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा था अगर आप इस पॉलिसी पे जाते हो, मान लो आपने ढेर सारी पॉलिसी बनाई है और आपको लॉग्स वेरीफाई करना है ओनली रिलेटेड विद दिस पॉलिसी, तो उस पॉलिसी पे राइट क्लिक करना है और शो मैचिंग लॉग। जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको सीधे रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पे लॉग एंड रिपोर्ट फॉरवर्ड ट्रैफिक। तो या तो आप यहाँ पे हम्म, आके वेरीफाई कर लो आप। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मुझे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे मुझे मिल रहा है डेट और टाइम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, रिजल्ट। तो ये कुछ कॉलम्स आपको यहाँ पे मिल रहा है जिसके अंदर सोर्स की इंफॉर्मेशन है, डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन है, रिजल्ट की इंफॉर्मेशन है और डेट और टाइम। जी। ओके, ये कुछ डिफॉल्ट कॉलम्स हैं। अगर आपको लगता है कि और भी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन है क्या, पॉलिसी आईडी। आईडी। किस पॉलिसी आईडी को हिट करके ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, तो ये आपका पॉलिसी का नेम है और पॉलिसी आईडी नंबर क्या है। ये कुछ डिफॉल्ट कॉलम्स है। अगर आपको लगता है कुछ और कॉलम्स आपको ऐड करने थे, कुछ और कॉलम्स आपको ऐड करने थे, तो आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कॉलम्स है, देख रहे हो आप, ढेर सारा ऑप्शंस है। जी। अच्छा, ढेर क्लियर सारी है। इंफॉर्मेशन है। आप सही। कॉलम्स को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ सोर्स पोर्ट नंबर और सोर्स इंटरफेस, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन इंटरफेस। तो ये चार कॉलम्स को मैं ऐड कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है, देखो आप, मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सोर्स इंटरफेस क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन इंटरफेस क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो हमारी हमारी टोपोलॉजी के हिसाब से ये आपका लैन इंटरफेस है पोर्ट नंबर 2, और पोर्ट नंबर 3 आपका वैन फेसिंग इंटरफेस है। तो इनकमिंग एंड आउट गोइंग इंटरफेस की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है शायद, आपको जी राइट सर। क्लिक करना है और यहाँ से आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बहुत सारे ऑप्शंस हैं शायद, ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के क्लियर। हिसाब से उसको सर्च करोगे और ऐड करोगे जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा होगा। सही। नाउ अब ये लॉक्स आपके पास, एक काम करते हैं, इस लैंड मशीन पे मैं आता हूँ। लोकल ट्रैफिक क्या है बोले थे सर आप? इसके फॉरवर्ड ट्रैफिक के नीचे। शायद पहले इसको कंप्लीट कर ले फिर चले ओके उस। ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक। ओके, नाउ सो अभी यहाँ पे क्या है, अगर मैं आईपी चेंज करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आईपी चेंज कर लेता हूँ और फिर ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं। तो आईपी मैं चेंज कर रहा हूँ क्या, 88, क्लिक ऑन ओके। सो यहाँ पे ट्रैफिक में फिर से इनिशिएट कर रहा हूँ, पिंग facebook.com, google.com। तो कुछ ट्रैफिक इनिशिएट कर लेते हैं, youtube.com। मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे रिप्लाई आ रही है। अगेन आते हैं यहाँ पे, मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूँ यहाँ पे तो कुछ नए लॉक्स मुझे मिल जाएंगे, कुछ नए लॉक्स, और कुछ नए लॉक्स में मुझे लॉक्स मिल रहे हैं 288 आईपी एड्रेस से। कुछ लॉक्स मुझे हैं ओल्ड जो 200 सीरीज से आपने इनिशिएट किया था, याद है। जी। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप इतने सारे लॉग्स आप रिसीव कर रहे हो, ढेर सारे लॉग्स हम्म, आप रिसीव कर रहे हो एवरी डे। अभी लॉग्स को आपको फिल्टर करना हो तो मान लो आपके पास 5000 लॉग्स हैं और आपको हम्म। लॉग्स देखना है ओनली रिलेटेड विथ स्पेसिफिक आईपी, आईपी। आप या पर्टिकुलर इंटरफेस के लॉग्स मुझे देखने हैं,
या मैंने ढेर सारी पॉलिसी क्रिएट की है तो मैं पॉलिसी आईडी 5 से रिलेटेड लॉग्स को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अप्रॉक्स अगर 5,000 लॉग्स हैं, ओके, 1,000 2,000 या 5,000 लॉग्स है, और आप उन लॉग्स पे से अपनी रिक्वायरमेंट को फिल्टर करना चाहते हो, तो आपको क्लिक करना होता है ऐड फिल्टर, और ये फिल्टर का ऑप्शन आपके पास है। जैसे मैं सर्च करना चाह रहा हूँ सोर्स। आपने सोर्स टाइप किया, सोर्स से रिलेटेड ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैंने सोर्स सेलेक्ट किया। अभी इस टोपोलॉजी में आपने जो ट्रैफिक इनिशिएट किया था, इस दो सोर्स आईपी से इनिशिएट किया था, याद है? 200 223 और 88। 88। उसकी जी। इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। हम्म। अगर और भी सोर्स से ट्रैफिक इनिशिएट हुआ होगा तो सारी सोर्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मुझे क्या देखना है? 88, इस आईपी एड्रेस से रिलेटेड लॉग्स को देखना है। आपने फिल्टर कर लिया, ये जितने लॉग्स आपको दिख रहे हैं ये इस आईपी से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सोर्स आईपी है, डेट और टाइम चले जाओ आप, डेट और टाइम। जैसे मुझे जी। लास्ट 24 आवर्स के लॉग्स देखने हैं, लास्ट आवर के लॉग्स देखने हैं, लास्ट 5 मिनट के लॉग्स मुझे देखने हैं। ओके, आपको और भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप अपने हिसाब से डेट टाइम ईयर्स आप डिसाइड कर सकते हो। तो फिल्टर करने का ये ऑप्शन है, आप ऐड फिल्टर पे जाओ और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फिल्टर कर लो। क्लियर है ये पॉइंट जी। आपको? फिर। अब यहाँ पे मुझे, अच्छा, ये लॉग्स, मैं ढेर सारे लॉग्स यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ, ये क्या है? लोकल डेटाबेस के अंदर है। ये लॉग्स हाँ। यहाँ पे इस लोकल जी। स्टोरेज के अंदर है। अगर इन सारे लॉग्स को मुझे किसी रिमोट लॉगिंग सर्वर पे भेजना हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नेटवर्क में syslog सर्वर है या हम्म। SNMP सर्वर है, अगर उन लॉग्स को मुझे वहां पे भेजना है तो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, क्या? लॉग सेटिंग। हाँ लॉग हाँ। सेटिंग जी। लॉग सेटिंग पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है लोकल लॉग्स, यानी जो भी अभी लॉग्स आप स्टोर कर रहे हो वो लोकल डेटाबेस में आप स्टोर कर रहे हो। अगर आपको उन लॉग्स को भेजना है ऑन रिमोट लॉगिंग सर्वर पे, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है रिमोट लॉगिंग के लिए आपको ऑप्शन दिख रहा है, क्या? सेंड लॉग्स टू 40 एनालाइजर, 40 मैनेजर। एक और ऑप्शन है जी। सेंड लॉग्स टू सिसलॉग सर्वर। जी। एक और ऑप्शन है सेंड लॉग्स टू क्लाउड। अगर आपके पास लॉगिन सर। 40 क्लाउड सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, या 40 एनालाइजर क्लाउड सब्सक्रिप्शन है, तो आप लॉग्स को वहां पे भेज सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो मैं अगर लॉग्स को भेजना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे नेटवर्क में 40 मैनेजर लगा हुआ है, 40 एनालाइजर लगा हुआ है। आप ये भी ध्यान रखो कि जो 40 मैनेजर डिवाइस होता है उसको आप यूज कर सकते हो एज अ 40 एनालाइजर ऑल्सो। चल, ठीक है, 40 मैनेजर डिवाइस को हम एज अ 40 एनालाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास डेडिकेटेड 40 एनालाइजर डिवाइस ही है तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास सेंड लॉग्स टू 40 एनालाइजर या 40 मैनेजर मैंने इनेबल किया। अगर इस डिवाइस की कनेक्टिविटी 40 एनालाइजर या 40 मैनेजर के साथ है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 199 199 199 199, ये 40 एनालाइजर का आईपी एड्रेस था। अगर अगर नेटवर्क में वो अवेलेबल है, टेस्ट कनेक्टिविटी पे आप क्लिक करो, और यहाँ पे लॉग्स के अपलोड ऑप्शन है कि आपको कैसे लॉग्स भेजने हैं, रियल टाइम लॉग्स भेजने हैं, एवरी 5 मिनट पे लॉग्स को भेजना है, या एवरी फाइव हम्म। मिनट ये आप डिसाइड कर सकते हो। सो अगर आपके नेटवर्क में रिमोट लॉगिंग सर्वर अवेलेबल है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। ओके, मेरे पास 40 मैनेजर 40 एनालाइजर इस टोपोलॉजी में नहीं है तो मैं डिसेबल कर रहा हूँ, बट हाँ, आई होप ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर। नाउ डिसेबल, मैं जा रहा हूँ दूसरा ऑप्शन, सेंड लॉग्स टू सिसलॉग सर्वर। सो अगर आपके नेटवर्क में सिसलॉग सर्वर है और उससे आपके बॉक्स की कनेक्टिविटी है तो आप इन सारे लॉग्स को उस सिसलॉग सर्वर पर भेज सकते हो। जैसे इस टेस्टिंग सिनारियो में ये जो मैनेजमेंट पीसी मैं यूज कर रहा हूँ जहाँ से मैंने इस 48 जी। फावर बॉक्स को एक्सेस किया है, इस मैनेजमेंट पीसी में मेरे पास एक TFTP का एप्लीकेशन है, TFTP 64। ठीक है, यही एप्लीकेशन विंडोज 7 की जो टेस्टिंग इमेज है उसमें भी है। ठीक है, अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए तो वहाँ पे भी है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिसलॉग पे जी। क्लिक करना है। सिसलॉग हम्म।
ये सिर्फ एक एग्जांपल है एप्लीकेशन का, ठीक है। रियल नेटवर्क में आप पेड एप्लीकेशंस यूज करते हैं शायद। जी। तो मैंने यहाँ पे लैंड कार्ड सेलेक्ट किया और सिस्लॉक सेलेक्ट किया। यहाँ पे सिस्लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सारा टास्क आपको 40 गेट फाइवर बॉक्स पे करना है। तो मैंने इनेबल किया सेंड लॉक्स टू सिस्लॉक, हाँ मैंने इनेबल किया। और आईपी क्या है इस मैनेजमेंट पीसी की? इस मैनेजमेंट पीसी की आईपी है 199 199 199 100। तो मैं यहाँ पे उस सिस्लॉक सर्वर का आईपी यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। आपने क्लिक ऑन अप्लाई किया। अभी तक आपको कोई लॉक्स रिसीव तो नहीं हो रही थी, बट थोड़ी देर में आपको लॉग रिसीव होना स्टार्ट हो जाए। आप कुछ ट्रैफिक इनिशिएट कर लीजिए, हम्म। ढेर सारे लॉग्स आपको रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने google.com ओपन कर लिया, facebook.com। तो आपको यहाँ पे लॉग्स थोड़ी देर में देखो, आपका एक लॉग्स आ भी गया, देख रहे हो आप। और जी सर। लॉग्स कहाँ से आ रहे हैं, अगर आप इसको देखो लॉग्स कहाँ से आ रहे हैं, ये 150 आईपी आप किसके लिए यूज कर हम रहे हो? हमारे 40 गेट का यस गेटवे एग्जैक्टली। है। Yes। हाँ, तो मैं आपको ये जी। शो कर रहा हूँ कि लॉग्स यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हो आप। जी। 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 सिंपल सा ऑप्शन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपका सिस्लॉग बिल्कुल सर्वर बिल्कुल। अगर आपके पास कनेक्टिविटी है, सिर्फ आपको हम्म। इनेबल करना है। रिमोट कोई लॉगिंग एग्जांपल है सर सिसलॉग सर्वर के एप्लीकेशन जो पेड टूल्स की आप बात जैसे कर रहे हैं आपके जो? सोलार विंड होता है, कीवी होता है, ठीक है, ओके। पीआरटीजी है, ये सब एप्लीकेशंस हैं। हम्म। ना मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अगर ओके, अब आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। क्लाउड लॉगिंग सेटिंग आपने इनेबल किया, तो अगर आपको लॉग्स को भेजना है ऑन 40 क्लाउड या 40 एनालाइजर क्लाउड, अगर आपके पास 40 क्लाउड या 40 एनालाइजर का सब्सक्रिप्शन है, तो आप जी। उस अकाउंट को यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो और उन लॉग्स को भेज सकते हो 40 गेट क्लाउड या 40 एनालाइजर क्लाउड। यहाँ पे अपलोड ऑप्शन आपको दिख रहा है, रियल टाइम, एवरी मिनट, एवरी 5 मिनट। क्लियर है मेरी बात? जी। ना Yes। अब आते हैं यहाँ पे, वेट, मैं आता हूँ फॉरवर्ड ट्रैफिक अगेन। तो मैंने कहा ये आपका जो लॉग्स अभी आपको ये दिख रहा था, ये लोकल स्टोरेज के अंदर है। अगर आपको भेजना है रिमोट लॉगिंग पे, तो सिसलॉग का ऑप्शन है, 40 एनालाइजर का ऑप्शन है, क्लाउड लॉगिंग का भी ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपके पास और है एसएनएमपी। तो मैं सिस्टम पे जी। आ रहा हूँ। अगर आपके नेटवर्क में कोई एसएनएमपी सॉफ्टवेयर है लगा हुआ है, बस आपकी डिवाइस की उस एसएनएमपी के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आपको एसएनएमपी का कॉन्सेप्ट पता है साथ? नहीं सर। नहीं। एसएनएमपी एसएनएमपी होता है, सीसीएनए में आपने स्टडी किया होगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। हम्म। एसएनएमपी एसएनएमपी के अंदर वर्जन्स आते हैं, एसएनएमपी वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 2C एंड हम्म। वर्जन 3। यहाँ पे एसएनएमपी क्लाइंट जो आपका फायरवॉल है वो एसएनएमपी क्लाइंट होगा, और जिस मशीन पे आपने एसएनएमपी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है वो एसएनएमपी सर्वर हो गया। तो जो हम्म। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, जी। ये हो गया एसएनएमपी क्लाइंट। क्लाइंट। और यहाँ पे मेरे पास एक एसएनएमपी सर्वर है। इस मशीन पे आपने एसएनएमपी का सॉफ्टवेयर जी। इंस्टॉल किया था। अब यहाँ पे क्या है देखो, एसएनएमपी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी एसएनएमपी क्लाइंट है उनकी एंट्री करता है। हम्म। जो एसएनएमपी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जितने भी जी। एसएनएमपी क्लाइंट है, जैसे आपका फायरवॉल, आपका राउटर, आपका स्विच, सो जितने भी एसएनएमपी क्लाइंट है, इनकी एंट्री वो एसएनएमपी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करता है। और जब वो क्रिएट करता है तो फॉर एग्जांपल वो यूज कर रहा है वर्जन 1 एंड वर्जन 2C। अगर इसको यूज कर रहा है तो वो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करता है, कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम। कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम कुछ भी नाम हो सकता है, हम्म। सीएसएनए, सीएसएनपी। तो जैसे यहाँ पे सर्वर एसएनएमपी एडमिनिस्ट्रेटर ने जैसे ही इस एसएनएमपी क्लाइंट की एंट्री यहाँ पे कर ली, तो उसने एक कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम डिसाइड किया। फॉर एग्जांपल इसने डिसाइड किया CCNA। सेम कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम आपको रिक्वायर्ड है एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, जब आप फायरवॉल पे बैठ के बताते हो कि आपका एसएनएमपी सर्वर कौन है जहाँ पे लॉग्स को भेजना है। तो आप कह सकते हो टू क्रिएट अ रिलेशन इन बिटवीन एसएनएमपी क्लाइंट एंड एसएनएमपी सर्वर,
इन वर्जन 1 एंड इन वर्जन 2C आप यूज करते हो कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम। अगर आप SNMP वर्जन 3 के साथ काम करते हैं तो वहां पे यूजर नेम पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। क्लियर है शायद? जी जी। तो यहाँ पे मैं सिस्टम पे क्लिक कर रहा हूँ, SNMP पे क्लिक कर रहा हूँ, सिंपल सा ऑप्शन है। मान लो सर्वर SNMP एडमिनिस्ट्रेटर ने एंट्री क्रिएट कर लिया, एंट्री क्रिएट कर लिया, तो क्या आपको क्या करना है एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर? सबसे पहले आप SNMP एजेंट आप इनेबल कर लो। हम्म डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख दो आप, मैंने कहा फायरवॉल 1, लोकेशन ये फ्लोर 1 पे है, और कॉन्टेक्ट एडमिन कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे। अब आप डिसाइड कर सकते हो, अब आप डिसाइड कर सकते हो कि SNMP वर्जन 1 वर्जन 2C आपको यूज करना है, या SNMP वर्जन 3 आपको यूज करना है। जी। अगर आप, मैंने अभी आपको बताया कि वर्जन 1 एंड वर्जन 2C के अंदर आप कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम को यूज करते हो। अगर SNMP एडमिनिस्ट्रेटर ने यूज किया हुआ है CCNA नेम, सेम नेम हम्म। आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो आपने क्रिएट न्यू पे अच्छा। क्लिक किया, सबसे पहले क्या देना है आपको? जी कम्युनिटी नेम। तो मैंने लिया CCNA, क्योंकि वहाँ पे CCNA क्रिएट किया गया है। नाउ IP एड्रेस क्या है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? 199 199 199 145, ये SNMP का IP एड्रेस है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। डिफरेंस देखो आप, डिफरेंस ये है SNMP इवेंट्स, सिसलॉग और SNMP में अगर आप डिफरेंस चेक करोगे, ये डिफरेंस है आपका। हम्म सिसलॉग में ऐसा कोई भी फिल्टर करने का ऑप्शन नहीं था। सिसलॉग में क्या था, आपने हम्म, इनेबल किया, IP जी एड्रेस टाइप किया, डन, राइट? जी जी। लेकिन SNMP में SNMP इवेंट्स होते हैं। तो कौन सा इवेंट्स लॉग आपको भेजना है ऑन SNMP सर्वर? देखो आप, ऑप्शंस हैं यहाँ पे, कि CPU यूजेस टू हाई, या अवेलेबल मेमोरी लो है, या लॉग लॉग स्पेस लो है, या किसी ने इंटरफेस का IP चेंज कर दिया, VPN टनल अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ठीक है? ये ऑप्शन जी। आपको सिस्लॉग में नहीं मिलता शायद। हम्म। तो ये आपका एक डिफरेंस हो गया इन बिटवीन सिस्लॉग एंड SNMP, कि जी। SNMP गुड ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे SNMP इवेंट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन। मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक ऑन अप्लाई, डन। सिंपल है एंट्री क्रिएट करना। जी। अब आते हैं लॉग इन रिपोर्ट अगेन। हम्म। तो मैंने कहा फॉरवर्ड ट्रैफिक, हम अभी इसी की बात कर रहे थे। जी आप जा रहे थे लोकल ट्रैफिक पे शायद, जी आप अभी जा रहे थे ना? जी जी जी। लोकल ट्रैफिक जाने से पहले 15 मिनट हमारा डिस्कशन इसी पे होगा, राइट ना? हाँ चलिए बिल्कुल। कुछ और पॉइंट डिस्कशन करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे अगर आपको लगता है ये सारे लॉग्स आपको एडमिनिस्ट्रेटर को भेजने हैं, हम्म। एडमिनिस्ट्रेटर कह रहा है कि यार, मतलब कोई और आपका कलीग है, वो कह रहा है कि यार ये सारे लॉग्स मुझे भेजो, आप मेल करो मुझे आप, जी। तो आपको इन लॉग्स को डाउनलोड करना है, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। हम्म। तो जब आप डाउनलोड करते हो, या ये आपकी क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में डाउनलोड होती है, देखो आप इसको हाँ आप हाँ। शो इन फोल्डर। तो ये आपकी जो लॉग्स है, ये आपकी क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में है। मैं आपको जी। इसको समझाता हूँ, वेट, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। जूम कहाँ से होगा? पॉइंट, नहीं, अच्छा फॉन्ट, ठीक है। ओके, तो मैं आपको, वेट, एक मिनट, डेट हो गया, सोर्स डेस्टिनेशन, DNS, टाइम, एक मिनट, थोड़ा सा इसे फिल्टर कर लूँ।
ये सारा एक ही मिक्स होके आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी मुझे फिल्टर करनी पड़ रही है। एक मिनट। मिल गया। शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी सर, आ रही है। ओके। तो ये आपका पहला लॉग है, ठीक है ये। जी। उसके बाद से ये दूसरा। तो ये डेट आपको मिलता जाएगा, आप सर्च करेंगे थोड़ा नोट पैड पे। तो मैंने कहा हम्म। देखो, आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो आपका ग्राफिकल था वही CLI पे दिख रहा है, बट मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ। तो आपने जी। डाउनलोड किया उस मेल, इस लॉग फाइल फाइल। को, और आप इस टेक्स्ट फाइल को किसी को मेल कर सकते हो। वहाँ पे जी। जो एडमिनिस्ट्रेटर है आपका, वो इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। देखो आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, डेट और टाइम, ठीक है। जी। कुछ लॉग आईडी जनरेट हुआ है, ट्रैफिक लॉग है, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये सोर्स IP से ट्रैफिक इनिशिएट हुई है, ये सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स इंटरफेस, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन इंटरफेस, कौन सी पॉलिसी ID को मैच करके ट्रैफिक जा रही है, और एक्शन क्या परफॉर्म हुआ था, एक्सेप्ट रूल का नाम क्या था, रूल 1, और किस IP से ट्रांसलेट हुई है। क्लियर है आपको जी सर। शायद। ओके। क्लियर सर। तो ये है आपका क्या, फॉरवर्ड ट्रैफिक। अब आते हैं लोकल हम्म। ट्रैफिक। लोकल ट्रैफिक क्या होता है, लोकल टू द फायरवॉल शायद, लोकल टू द हम्म। फायरवॉल। ये फॉरवर्ड ट्रैफिक है आपका, थ्रू द फायरवॉल लोकल टू फाइल। ट्रैफिक। जी। ट्रैफिक फायरवॉल पे हिट कर रही है, डिनाई है, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, अलाउ है, उसकी लॉग्स आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। लोकल फायरवॉल क्या है, लोकल टू द फायरवॉल, यानी अगर कोई ट्रैफिक आके इस फायरवॉल पे हिट कर रही है, सिर्फ सिर्फ यहाँ पे हिट कर रही है, जी। जैसे आप मैनेजमेंट रिलेटेड टास्क जो आप करते हो, वो लोकल टू द फायरवॉल है, तो उसकी लॉग्स आपको यहाँ पे मिलती है। क्लियर। जी। और यहाँ पे भी सेम फिल्टर का ऑप्शन है, आपको फिल्टर करना है, फिल्टर का ऑप्शन आपके पास है। कॉलम्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे कुछ कम कॉलम्स मिलेंगे आपको, कुछ अलग मिलेंगे। और फॉरवर्ड ट्रैफिक में आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन कॉलम्स ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा था। सो लोकल ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, लोकल टू द फायरवॉल। क्लियर शायद। जी सर। स्नीफर क्लियर। ट्रैफिक क्या होता है आपका, स्नीफर ट्रैफिक। अब देखो, फोर्टिनेट के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट स्टडी कहते हैं जिसे कहते हैं वन आर्म स्निफर। जी सर, वो आपने बताया था पॉलिसी क्रिएट करने के टाइम कि हम ये लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग में हाँ, डिस्कस वन करेंगे। आर्म स्निफर मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन जब आप करते हो, जी। 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 सो आप IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हो, मैनुअल और वन आवर्स। DHCP, जी। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। सो वन आर्म स्निफर इंटरफेस आप बोलते हो इन फोर्टिनेट। अगर आप पॉलोल्टो में काम करते इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं टैप, टैप इंटरफेस। सो आपका वन आर्म स्निफर इंटरफेस कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज करते हैं, तो मैं एक सिनारियो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास, मैं किसी एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग टोपोलॉजी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके स्विचेस हैं। तो मैं किसी एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग टोपोलॉजी में काम कर रहा हूँ, और इस टोपोलॉजी में एक राउटर आपने लगाया हुआ है, ट्रैफिक आपकी बड़े आराम से आउटसाइड ट्रैवल कर रही है। ये आपका लैन पोर्शन है, लैन पोर्शन है। अब इस टोपोलॉजी में मुझे एक फायरवॉल डिप्लॉय करना है शायद। जी। डिप्लॉय करने से पहले अगर मुझे इस नेटवर्क का जो ट्रैफिक पैटर्न है, अगर जी। मुझे उसका आइडिया मिल जाए, तो मुझे उसका बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि अगर मुझे ये क्लियर हो जाए कि किस तरह के एप्लीकेशन इनसाइड मशीन एक्सेस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, किस तरह हम्म। के URL वो एक्सेस करते हैं, किस तरह की फाइल्स को वो अपलोड या डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम,
तो अगर मेरे पास ट्रैफिक पैटर्न का आइडिया है तो एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर वो मुझे हेल्प कर सकता है पॉलिसी क्रिएट करने में, राइट? तो मुझे जी, पता है मुझे क्या ब्लॉक करना है, क्या अलाउ करना है। तो मेरे सही। पास एक FortiGate फाइवर डिवाइस है, मैं उस FortiGate फाइवर बॉक्स को यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, लेकिन मैं 1 वीक के लिए या 10 डेज के लिए मैं उस फायरवॉल को यहाँ कहीं इनलाइन मोड में डिप्लॉय नहीं कर रहा हूँ। मैंने हुँ, अपने हुँ, फायरवॉल को साइड में यहाँ पे रखा 1 हफ्ते के हुँ, लिए हुँ, फॉर एग्जाम्पल। ये हुँ, एक हुँ, नया यहाँ पे डिप्लॉय करना है, 1 वीक के लिए मैंने उसको साइड में रखा। और इस हुँ, हुँ। फायरवॉल का एक इंटरफेस मैंने कनेक्ट कर दिया किसी नियरेस्ट स्विच से। जी, ये आपका फॉर ओके, एग्जांपल 0/22 इंटरफेस है और ये आपका 48 फाइवल का पोर्ट नंबर 6। इस सही। इंटरफेस को आप यूज कर रहे हो एज अ वन आर्म स्निफर। जी, वन आर्म स्निफर। हुँ, वन आर्म स्निफर। तो मैंने कहा आपको करना क्या है, आपको अपने इस एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी के अंदर, ये जो स्विचिंग टोपोलॉजी चल रही है आपकी, इस एग्जिस्टिंग हुँ। टोपोलॉजी के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, वो है आपका स्पैन। सुना आपने कभी स्पैन? जी सर, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। नहीं नहीं नहीं, इस एसटीपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। एसटीपी अलग चीज होती है। हाँ, 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 हाँ। ये अच्छा, वो स्पैन है, एसटीपी। ये स्विचिंग का टॉपिक है। हुँ, स्पैन हुँ। कहते हैं स्विच पोर्ट एनालाइजर। हाँ, 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 ठीक ओके, है, ओके, ये ओके। पोर्ट ठीक है। मिररिंग के लिए यूज करते हैं, अगर आपको याद होगा तो। जी, 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 पोर्ट जी। मिररिंग के लिए। तो मैंने सही। क्या किया, अगर मैं किसी अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हुँ, आप किसी सिंगल स्विच के साथ काम कर रहे हो तो आप स्पैन का फीचर यूज कर सकते हो सिंगल स्विच के सिनारियो में। हाँ, लेकिन हाँ। अगर आप मल्टीपल स्विचेस के साथ काम कर रहे हो तो आपको आर स्पैन यूज करना होता है, रिमोट स्विच पोर्ट एनालाइजर। हुँ, हुँ। तो अभी इस आज आज जो ट्रेनिंग जब मैं हम फिनिश करेंगे ट्रेनिंग आज की, ठीक है, उसके जी। बाद अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे आर स्पैन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हुँ, हुँ। तो आर स्पैन कॉन्फ़िगरेशन में आपको डिसाइड करना होता है दो इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक की सोर्स इंटरफेस, यानी ट्रैफिक किस इंटरफेस पे कैप्चर करनी है, ठीक है, किस इंटरफेस की ट्रैफिक को कैप्चर करना है और उसे कहाँ भेजना है। तो दूसरा आप ऐड करते हो क्या, डेस्टिनेशन इंटरफेस। क्लियर है मेरी बात? जी। तो अभी आप गूगल करना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ठीक है, कह रहा ठीक। हूँ कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे आर स्पैन का फीचर इनेबल किया। कौन सा इंटरफेस पे किया? मैंने इस इंटरफेस पे कर लिया, इस इंटरफेस पे कर हुँ, लिया, क्योंकि ट्रैफिक इसी से ट्रैवल कर रही है। तो मैंने इन दोनों इंटरफेस पे आर स्पैन इनेबल कर दिया। अब इस इंटरफेस पे आपकी RX या TX, यानी कोई भी ट्रैफिक आपकी ट्रांसमिट हो रही है या रिसीव हो रही है, रिसीव हो रही है। जी। तो स्विच उसकी एक कॉपी बनाएगा। ट्रैफिक आपकी हुँ, ट्रेवल हुँ। करेगी लेकिन स्विच उसकी एक कॉपी बनाएगा। हुँ, और हुँ। उस कॉपी को वो कहाँ पे भेज भेज रहा है, उस कॉपी को वो भेज रहा है इस डेस्टिनेशन इंटरफेस पे। क्लियर है मेरी बात? जी, ओके। इस डेस्टिनेशन इंटरफेस पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये आपका डेस्टिनेशन इंटरफेस है। हाँ, और ये डेस्टिनेशन इंटरफेस किससे कनेक्टेड है? FortiGate फाइवर बॉक्स के पोर्ट नंबर 6 से। और ये इंटरफेस आप क्या यूज कर रहे हो एज अ वन आर्म स्निफर। वन तो स्निपर। ये सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करेगा, कलेक्ट हुँ, कर हुँ। रहे हो, ठीक है। जी। ट्रैफिक आपकी काम कर रही है, ट्रैफिक आप, वन आर्म स्निफर इंटरफेस किसी भी मैलिशियस एक्टिविटी को ब्लॉक नहीं कर सकता, ठीक है। ये सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, कैप्चर करके रख रहा है। अब 1 वीक के बाद आपने इस फाइवर बॉक्स को लॉग इन किया। जब जी। आप अब आप 1 हफ्ते बाद जब आप लॉग इन रिपोर्ट पे आ रहे हो, स्नीफर ट्रैफिक पे क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ पे सारी लॉग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्लियर है मेरी बात? जी सर। यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो। अब उसके बाद आप डिसाइड करो, आपको क्योंकि आपको ट्रैफिक पैटर्न का आइडिया हो गया तो आप डिसाइड कर सकते हो आप कि आपको क्या ब्लॉक करना है, क्या अलाउ करना है, क्या फिल्टर करना है, शायद। क्लियर? जी, सही, तो मैं सही। यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेटवर्क पे आ रहा हूँ, इंटरफेस पे आ रहा हूँ। कोई भी एग्जांपल के लिए लेते हैं, पोर्ट नंबर 5। मैंने वन आर्म स्निफर सेलेक्ट किया। जैसे आप ये सेलेक्ट करोगे तो आप इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। देखो, आप इस इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे जी। ऑप्शन भी है कितने पैकेट आपको कैप्चर करने हैं। अगर आपको फिल्टर लगाना है फिल्टर लगा लीजिए कि ट्रैफिक अगर इस सोर्स से होगी, ये सोर्स पोर्ट नंबर होगा, ये वीलैन से होगा, ये प्रोटोकॉल का होगा, तो मुझे कैप्चर करना है। तो आप फिल्टर ऑप्शन लगा सकते हो। कितने पैकेट कैप्चर करने हैं आपको, फॉर एग्जांपल आपको 500 पैकेट कैप्चर करने हैं। आपने नेम डिसाइड कर लिया, स्नीफर, क्लिक ऑन ओके। तो ये आपका वन आर्म स्निफर इंटरफेस, जो भी लॉक्स यहाँ पे हिट करेगी वो आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ। आपने जो 500 दिया था सर, वो मतलब वो कोई पर्टिकुलर पैकेट्स ड्यूरेशन के लिए पैकेट्स है, उतने पैकेट्स पैकेट्स? उतने पैकेट्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। सिर्फ 500 पैकेट्स हम हाँ दे रहे हैं एग्जैक्टली हाँ। इन अ डे? हाँ ना उस इंटरफेस पे उतना ही कैप्चर होगा। ऐसा अच्छा। डे का कोई डिसाइड नहीं है, नहीं, ओके। इतना ही कैप्चर करना चाहता हूँ मैं। हम्म। ठीक है, कोई टाइमिंग डिसाइड नहीं है इसकी। ठीक। मैं इतना ही कैप्चर, आपको नंबर लेना है, डिफॉल्ट नंबर भी आता है, देखो आप क्लिक करो, कोई इंटरफेस सेलेक्ट कर लो, जी। एडिट पे चले जाओ, वन आर्म स्निफर, 4000 पैकेट्स, क्लियर। जी। ना अब मैं आ रहा हूँ लॉग इन रिपोर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है इवेंट्स। तो यहाँ पे है सिस्टम इवेंट, वीपीएन इवेंट, यूजर इवेंट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं सिस्टम इवेंट पे जा रहा हूँ। सिस्टम इवेंट्स के अंदर आपको सिस्टम रिलेटेड लॉक्स मिलते हैं यहाँ पे। सिस्टम रिलेटेड लॉक्स का मतलब जैसे इस फायरवॉल पे मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स काम करते हैं। ठीक है, अब किसने क्या चेंजेस किया है आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो। किस आईपी से बैठ के उसने एक्सेस किया था वो वेरीफाई कर सकते हो आप। इस फायरवॉल ने डीएचसीपी के थ्रू आईपी रिन्यू की है। ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, उसकी इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। शायद क्लियर। जी सर। सो इवेंट्स के अंदर जैसे अभी आपको याद होगा, अभी आपने अ, एक स्नीफर इंटरफेस कॉन्सेप्ट यूज किया, किसी भी लॉग पे डबल क्लिक करोगे ना आप, तो डिटेल हम्म। इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। ये आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन, डेट, टाइम, पोर्ट नंबर 5 को आपने यूज किया है एज अ स्नीफर इंटरफेस। देख रहे हो आप। तो लॉग्स आप वेरीफाई कर सकते हो डबल क्लिक करके, आप डिटेल इंफॉर्मेशन किसी पे डबल एडिट किया आपने, किस आईपी से बैठ के आपने किया था, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। जी। नाउ सो सिस्टम इवेंट, सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नाउ आपके पास राउटर इवेंट है। सो अगर कोई राउटिंग पैकेट लॉस हो रहा है आपका, ओएसपीएफ पैकेट लॉस है, बीजीपी पैकेट लॉस है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है राउटर इवेंट्स के अंदर। अगर वीपीएन टनल डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, वीपीएन टनल स्टैब्लिश हो गया, तो उसकी जी। उसकी लॉग्स, ये लॉग्स आपको मिलेगा, ये लॉग्स आप वेरीफाई करेंगे इवेंट्स में से। जब आप वीपीएन डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जी जी जी। नाउ अब आपके पास एस डी वैन है, अगर एस डी वैन चल रहा होता तो उसकी लॉग्स आप वेरीफाई करते हैं। यूजर से रिलेटेड इवेंट्स को आप वेरीफाई कर सकते हो। इन पॉइंट है, एच ए है, सिक्योरिटी रेटिंग, एस डी एन कनेक्टर्स। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। शायद क्लियर। जी सर। अब मैं आ रहा हूँ इन पॉइंट्स पे। मैंने आपसे कहा था ये एंटी वायरस, वेब फिल्टर, फाइल फिल्टर, एप्लीकेशन कंट्रोल और इंट्रूजन, ये जो ऑप्शंस हैं ये सिक्योरिटी प्रोफाइल से रिलेटेड है। जी। अब जैसे मैं इस प्रोफाइल पे आ रहा हूँ, एप्लीकेशन कंट्रोल, इस प्रोफाइल जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल बना होता है, जी। इसके अंदर मैं कुछ एप्लीकेशन कैटेगरी पे ब्लॉक एक्शन ले लेता हूँ। सोशल मीडिया ब्लॉक, वीडियो ऑडियो ब्लॉक, ठीक है, पीयर टू पीयर कैटेगरी एप्लीकेशन ब्लॉक, और इस प्रोफाइल को मैं अटैच कर देता हूँ विथ फायरवॉल पॉलिसी। पॉलिसी। तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल इनेबल किया, जी। डिफ़ॉल्ट। डीप इंस्पेक्शन ठीक। मैंने इनेबल किया, क्लिक ऑन ओके। अब अगर इनसाइड मशीन कोई एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहता है, जैसे फेसबुक एप्लीकेशन ही रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो इनसाइड मशीन फेसबुक एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी एप्लीकेशन।
एज पर प्रोफाइल ये एप्लीकेशन ब्लॉक होना चाहिए, तो इनसाइड मशीन इस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। बट ये जो है ये इनसाइड मशीन के लिए। अगर आपको लॉक्स वेरीफाई करने हैं तो ये इनसाइड मशीन के लिए। अगर मैं लॉक्स को वेरीफाई करना है तो मैं लॉग इन रिपोर्ट पे आ रहा हूँ और एप्लीकेशन कंट्रोल पेज। तो ये रिस्पॉन्स पेज इनसाइड मशीन के लिए। बट अगर मुझे लॉक्स वेरीफाई करना है तो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल पे क्लिक किया, या मुझे एक मैसेज मिल रहा है क्या कि फेसबुक एप्लीकेशन आपने एक्सेस किया था और ये जी। ब्लॉक हुआ है। ये हुँ, सोर्स आईपी है आपकी। अगर आपको चेक करना है किस पॉलिसी को हिट करके, तो पॉलिसी आईडी आप ऐड कर सकते हो। पॉलिसी जी, ऐड, प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल टाइप। सही, आपको पॉलिसी आईडी की इंफॉर्मेशन मिल रही है। शायद क्लियर। क्लियर है। ओके, अब आते हैं लॉगिन एंड रिपोर्टिंग के अंदर पैकेट कैप्चर ऑप्शन पे। मैं नेटवर्क पे आ रहा हूँ। हुँ, हुँ, यहाँ पे पैकेट कैप्चर का ऑप्शन आपको मिल रहा है। जी, और मैं एक काम करता हूँ, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 2 जो इंटरफेस हम लोग यूज कर रहे हैं उसका पैकेट मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। क्रिएट न्यू पे मैंने क्लिक किया, मैंने इंटरफेस सेलेक्ट कर लिया। पोर्ट नंबर 2, लैंड पोर्ट नंबर 2, कितने पैकेट्स मुझे कैप्चर करने हैं? 100 पैकेट्स। 4000। और फिल्टर आप लगा सकते हो क्योंकि लैंड पोर्ट नंबर 2 पे बहुत सारे मशीन कनेक्टेड है। अब किस पर्टिकुलर आईपी के लिए आपको पैकेट कैप्चर करना है तो आप फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हो। सोर्स आईपी, होस्ट की इंफॉर्मेशन, होस्ट का रेंज आप सबमिट बता सकते हो आप। पोर्ट की इंफॉर्मेशन, वीलैंस की इंफॉर्मेशन, प्रोटोकॉल कौन सा है, प्रोटोकॉल का नंबर आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने कहा इस लैंड पोर्ट नंबर 2 पे कोई भी ट्रैफिक हिट करेगी, क्लिक ऑन ओके। ये आपका लैंड पोर्ट नंबर 2। अभी आपको यहाँ पे जो कैप्चरिंग प्रोग्रेस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 0%, राइट शायद। जी, जैसे मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ और ट्रैफिक यहाँ से ओके। इनिशिएट कर हुँ, रहा हूँ, हुँ, ठीक है। एक काम करते हैं, पॉलिसी में हम ये प्रोफाइल को हटा देते हैं तो कुछ ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर लेगी। तो मैं इस फेसबुक एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा हूँ, ये होना चाहिए। और गूगल एप्लीकेशन, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। अगर आप यहाँ पे नेटवर्क पैकेट कैप्चर पे आप आओगे तो आप देखो आपने 100 पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए बोला था। जी, और ये आपको डाउनलोड हो गया। करना है। मेरे पास हुँ, इस हुँ, मैनेजमेंट पीसी पे वायरशार्क नहीं है, ठीक है। तो मैं जी, सिर्फ डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर्मेट क्या है आपका? पीकेएफ फॉर्मेट। हुँ, समझ हुँ, लिया? जी सर। पीकेएफ फॉर्मेट। तो पीकेएफ फॉर्मेट की फाइल को आप ओपन करना होता है इन वायरशार्क। क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ पे क्या-क्या डिटेल्स हमको मिलेंगे सर? वही ये सोर्स आईपी, पीकअप पर। डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन। देखो डिटेल तो बहुत सारी मिलेगी शायद। हुँ, हुँ, अगर आप वायरशार्क में ओपन करोगे तो तब तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वायरशार्क पता होना चाहिए, जी, अच्छा, ठीक है। सही है। बट जब आप इसको जब ओपन आपको ओपन करोगे तो हुँ, हुँ, बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको दिख जाती है सही है, सही कि है। सोर्स आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है। सर ये हमको जो लॉगिंग एंड रिपोर्ट से मिल रहा है ना, लॉग एंड रिपोर्ट से, तो फिर पैकेट कैप्चर पर्टिकुलर क्यों? दीप, वो लॉग्स आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है। जी, वो लॉग्स आप स्टोर कर रहे हो और यहाँ पे हाँ, लिमिटेड, मैंने अभी कहा कि यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आप क्या वेरीफाई कर रहे हो? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, एप्लीकेशन। जी, आप कभी वायर शार्क को देखना। हुँ, वायर हुँ, शार्क के अंदर आपको डिटेल सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन मिलती है पूरी। अच्छा, अभी मैं अच्छा, आपको एक अच्छा, वायर शार्क का वीडियो शेयर कर दूंगा, तब ठीक है, आपको क्लियर होगा कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वायर शार्क ही दे सकता है आपको, ठीक, ठीक, ठीक है। फ्लैग, टीसीपी फ्लैग, ठीक है, यूडीपी फ्लैग, सबकी इंफॉर्मेशन आप वहां से निकाल सकते हो। अच्छा, ये जो आपने पीके फॉर्मेट में डाउनलोड किया है, इसको आप जी, वायर शार्क, कोई भी फाइल का जो फॉर्मेट पीकेएफ होता है तो आप हुँ, हुँ, उसको वायर शार्क में ही आप उसे इनेबल करते हो, आप उसे ओपन करते हो, ओपन ठीक है। करेंगे, जैसे आई थिंक ठीक, मेरे पास एक होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट ठीक, रुकिएगा। क्लियर है सर। अच्छा, मान लो आपके पास वायर शार्क नहीं है, हुँ, हुँ,
आपके पास वायरशार्क नहीं है और आपको पैकेट कैप्चर करना था, लाइव पैकेट आपको कैप्चर करना था, जी। तो आप उसे CLI के थ्रू कर सकते हो। तो ये ऑप्शन एक पॉपुलर ऑप्शन है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक हम्म। पॉपुलर है फोर्टिनेट में, और आप ट्रबल शूटिंग के टाइम पे इसको आप हमेशा यूज करते हो। ठीक है, तो वो है आपका डायग्नोज स्निफर पैकेट कमांड। कभी यूज किया आपने? नहीं सर, ठीक है, आप वायरशार्क पे कभी नहीं। ट्रबल शूटिंग में आप इसे यूज करते हैं, डायग्नोज हम्म। स्निफर पैकेट। सो अगर आपको लाइव पैकेट कैप्चर करके देखने हैं, आपके पास ग्राफिकल पेज का एक्सेस नहीं है, वायर शार्क नहीं है, सो हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लाइव पैकेट यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं ठीक है। डायग्नोज रिवर पैकेट टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप इंटरफेस का नेम डिसाइड करते हो। तो मैंने बोला पोर्ट नंबर 2। पोर्ट नंबर जैसे मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि पोर्ट नंबर 2 पे कोई भी ट्रैफिक हिट करेगी, उसकी लॉग्स मुझे वेरीफाई करनी है। तो मैंने इंटर किया और यहाँ मैं इस मशीन पे आ रहा हूँ, और यहाँ से कुछ ट्रैफिक इनिशिएट, इसी पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये फेसबुक है, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं, हम्म। पिंग कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। आप देख रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पे। जी 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 जी। अब आ रही मैं है इसको जी। स्टॉप कर लेता हूँ, कंट्रोल C। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मिल रहा है सोर्स IP, राइट, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है, कुछ सिन एक एक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक्नॉलेजमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो अगर आपने ये कमांड यूज किया डायग्नोस रिवर पैकेट, तो इस इंटरफेस पे जितने भी जितने भी IP एड्रेस से ट्रैफिक हिट होगा आप यहाँ पे देख सकते हो शायद। जी। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, अगर मैं एंटर कर रहा हूँ और मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ तो ढेर सारी ट्रैफिक आती जा रही है, पिंग कर रहा हूँ मैं, ICMP ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा, राइट, पिंग किया था अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले, तो ICMP ट्रैफिक। मुझे सिर्फ अगर लॉग्स देखने हैं, अगर मुझे पैकेट कैप्चर करना है तो पर्टिकुलर IP एड्रेस के लिए करना है, तो यहाँ पे आप डिफाइन करते हो होस्ट कमांड, हम्म। होस्ट। और मैंने कहा 200 200 233 इस सोर्स आईपी का मैं पैकेट कैप्चर करना चाहता हूँ शायद, जी। इस पोर्ट नंबर 2 मैंने ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट की, ट्रैफिक तो ट्रैवल कर रही है बट मुझे कोई लॉक्स नहीं मिल रहा है यहाँ पे, राइट। क्यों? हाँ। मैंने फिर आईपी। से पिंग किया, क्योंकि IP तो चेंज है, राइट। हाँ। इस मशीन का IP आप क्या यूज कर रहा हूँ, 88। तो मैं इसकी IP चेंज जी। कर रहा हूँ, तो मैं आपको शो करना चाह रहा था कि आप हम्म। वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपने पैकेट कैप्चर के लिए बोला है ट्रैफिक सिर्फ वही है। उसी की कैप्चर कर रहा है ये। सही। सो अगर मैंने IP चेंज किया, देखो आप वहाँ पे पैकेट जी मिलना स्टार्ट हो गया। क्लियर? जी जी। अब इसमें और भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, देखो आपने क्या किया। आप जब आप इंटर प्रेस कर रहे हो तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सोर्स IP, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन IP। जैसे ये आपका आपने पिंग किया था सोर्स IP, डेस्टिनेशन ICMP, और भी इंफॉर्मेशन है, वेट, google.com, 8.8 को आपने किया उसकी इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे पैकेट तो कैप्चर करना है, बट मुझे पैकेट हेडर की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, पैकेट हेडर की इंफॉर्मेशन विथ इंटरफेस नेम। अब आपको यहाँ पता, मान लो आप ये तो आप पोर्ट नंबर 2 यूज कर रहे हो, राइट, शायद। जी। अगर आपने पोर्ट नंबर 2 यूज नहीं किया होगा, अभी तो आपने टोपोलॉजी बनाई है, आपको पता है पोर्ट नंबर 2 पर ही ट्रैफिक 200 की नेटवर्क की आ रही है। हम्म। मुझे पता ही नहीं है तो मैंने एनी यूज किया हुआ है, एनी, सही। और मैंने बोला है होस्ट 200 200 233। और मैं चाहता हूँ कि ये इस IP से अगर ट्रैफिक किसी भी इंटरफेस पे हिट कर रही है तो मुझे उस इंटरफेस का नेम चाहिए विथ पैकेट हेडर। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होता है 4 नंबर 4 शायद। फोर किस लिए था? 4 का मतलब है प्रिंट, प्रिंट करेगा वो पैकेट को विथ
हेडर एंड विथ इंटरफेस नेम। अच्छा। इंटरफेस नेम आपने यहाँ पे इंटरफेस क्या लिया है? इंटरफेस यहाँ पे एनी क्या है। लिया? ये देखो आप पहले सेलेक्ट एनी है। किया, शायद क्या लिया जी मैंने? जी। एनी है। ए नहीं लिया, मुझे पता ही नहीं है कि किस हम्म। इंटरफेस पे ये ट्रैफिक इस सोर्स से ट्रैफिक हिट करेगी। ओके। तो मुझे प्रिंट करना हो हेडर ऑफ द पैकेट विथ इंटरफेस नेम, तो मैंने इंटर प्रेस किया। अगर मैं पिंग कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे वेट, और आप देखो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ढेर सारे पैकेट्स मिल रहे हैं, राइट? ढेर आ रहे सारे हैं, यस। पैकेट्स। जी। अच्छा मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मैंने देखा क्या कि 200 ये आपकी 200 वेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ये आपका सोर्स आईपी, और उसने कम्युनिकेशन किया इस आईपी के साथ। ये आपका हेडर है पैकेट का आईसीएमपी, और विथ क्या है शायद पोर्ट। पोर्ट नंबर। इंटरफेस नेम, देख रहे हो आप? पोर्ट हाँ। नंबर 2। सही। क्लियर है आपको मेरी बात? जी सर। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा कि अच्छा जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और अगर मैं ढेर सारी ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, जैसे पिंग google.com, मैं हाइफन टी लगा देता हूँ, कंटिन्यूस पिंग। कंटिन्यू। तो यहाँ मुझे कंटिन्यूस यहाँ पे पैकेट्स कैप्चर करके मिल रहे हैं। जी। अगर मुझे सिर्फ 10 पैकेट को कैप्चर करना होता तो मुझे इतने सारे पैकेट नहीं देखने, स्टार्टिंग की जो 10 पैकेट है वही मुझे देखना है। तो यहाँ पे आपको काउंट यूज करना होता है, काउंट। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ जो और सिर्फ 8 पैकेट्स देखने हैं। तो ये जो अगला नंबर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये हाँ काउंट हाँ। है शायद। 4 के बाद, 4 का मतलब क्या था? प्रिंट हेडर हेडर ऑफ द पैकेट विथ इंटरफेस नेम। और यहाँ पे जो मैंने 8 यूज किया है, इसका मतलब क्या है? मैं काउंट बता रहा हूँ कितने पैकेट्स मुझे कैप्चर करने हैं। अगर मैं एंटर अच्छा। प्रेस करूँ, देखो उधर आपने पिंग का रिक्वेस्ट डाला हुआ है, राइट? जी। अगर मैं एंटर प्रेस चल रहा कर है दूं वो। तो ये मुझे सिर्फ 8 पैकेट तक ही कैप्चर करेगा। देखो स्टॉप हो गया। हाँ। आप अगर काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी। क्लियर? सही है। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मुझे और चाहिए। देखो अभी तक आपको क्या क्या मिल रहा है? 4 का मतलब प्रिंट हेडर ऑफ द पैकेट, तो ये सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, हम्म। आपको प्रोटोकॉल की भी इंटरफेयर। इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंटरफेस का नाम मिल रहा है। और जी। 8 से आपने आपने काउंट बता दिया कितने पैकेट कैप्चर करने हैं। हम्म। लेकिन अगर मुझे डेट और टाइम भी चाहिए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे डेट और टाइम भी देखना है। हम्म। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया ए का मतलब क्या होता है? कि वो आपको टाइम स्टैम्प भी देगा। अब अगर मैंने इंटर प्रेस किया तो 8 पैकेट कैप्चर होंगे, 8 पैकेट, और ए का मतलब क्या है? टाइम स्टैम्प। अब आपको क्या दिख रहा है? डेट और टाइम, ये पहले नहीं था। हाँ। शायद क्लियर? ये है आपका टॉपिक, लॉग इन एंड मॉनिटरिंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, कोई आ गए थे एक्चुअली, सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ये टॉपिक है आपका लॉग इन एंड मॉनिटरिंग, एंड आई होप आपको जी क्लियर हो सर। गया होगा। जी सर, क्लियर है सर। ठीक है। सर इसकी ये जो कोड्स है 4 6 A वगैरह, इसकी कोई फाइल वगैरह है? कैसे पता लगेगा कि भाई किसका मतलब क्या है? अच्छा ये जो मैं आपको जी, स्लाइड जो शेयर आप। किया ना शायद, अच्छा, उस उससे। स्लाइड में है, ठीक है। उस स्लाइड में है। अभी बार चेक, एक ओके एक ओके। स्लाइड होगी बेसिक हम्म। सीएलआई कमांड, अच्छा। उसमें सारा कमांड सिंटेक्स में डाला हुआ है। ठीक ठीक ठीक, क्लियर है सर। ठीक है। क्लियर है। ओके, ठीक है कल सर। हम बात करेंगे वर्चुअल डोमेन। और आपके पास आज का डे है, कल का डे है, आराम से आप पढ़िए। तो हम ठीक है। स्टार्ट करेंगे वीपीएन वेंसडे से। ठीक है शायद? ठीक है। ठीक है, क्लियर सर। ओके, बाय डियर, थैंक यू कल सर। कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को सेम टाइम। बिल्कुल बाय, बिल्कुल सर, टेक केयर थैंक डियर, यू सर। बाय बाय।